एकांत। एक के अंत में खो जाना। एकांत। एकांत जब चाहता है हृदय तो बहुत कुछ त्यागना अनिवार्य है। और एकांत के लिए सबसे महत्वपूर्ण आती है तपस्या। जब तपस्या चालू हो, संपूर्ण अंतर्मुखता, एकांत शांत चित्त अवस्था, बाहर कोई भी दृश्य चलता हो उससे बिल्कुल डिटैच, नो अटैच, ओनली डिटैच। प्रकृति में हलचल, पानी गिरना, तेज बिजली कड़कना, तेज हवाएं चलना, ये ऐसा क्यों करता है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, पर स्थिति में आना, हर विघ्न तपस्या में बाधा है। तपस्या अर्थात स्वयं को जानना, स्वयं को देखना, हम कहाँ खड़े हैं, और अपने सारे अहंकार को बाजू रखकर अपनी विशेषताओं को, अपने नाम, रूप, पद, प्रतिष्ठाओं, बिल्कुल नामहीन होकर एक छोटा सा बालक बनकर तपस्या की गुफा में प्रवेश करना है। दूसरों को ज्ञान सुनाने वाले धीरे धीरे खुद ज्ञान सीखना भूल जाते हैं, और ये भूल जाते हैं कि हमें भी सीखना बाकी है। इसलिए जब तक यहाँ है एक छोटा सा बालक बन जाना है, एक अबोध सा बालक जो दौड़ कर आया है, थक गया है, दिन भर भागते भागते अपनी माँ के पास आया है और उसकी गोद में सो रहा है। इस संपूर्ण अवस्था में, संपूर्ण समर्पण की अवस्था में रहना है। संपूर्ण समर्पण। संपूर्ण समर्पण की अवस्था में 24 घंटे सतत निरंतर, जैसे वो माँ, परम पिता परमात्मा मुझे ही देख रहा है, ऐसी अवस्था में कुछ अनुभव होंगे। जितना गहरा समर्पण होगा उतना अनुभव होगा। उसी अवस्था में निरंतर रहना है। संपूर्ण जो कुछ भी कर रहे दूसरे, उनसे बिल्कुल भावों से डिटैच। क्या कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, गाड़ी चल रही है,
आवाज़ें आ रही हैं मंदिरों से, उससे मन को हटा देना कि हमें ही अपने जीवन की बहुत सारी बातों को ठीक करना है। अब तक जो कुछ भी किया पड़ते हैं मन पर, घाव हैं दिल पर, ऐसे बहुत सारी बातें डेड साइलेंस होकर अपने ही भीतर उस सब कॉन्शियस अवचेतन मन को देखना। ऊपर ऊपर की सफाई तो हो रही है, जो बाहरी कोई विकर्म ही नहीं हो रहा है, परंतु संसार के बाहर के वातावरण, अन्य आत्माओं के वार्तालाप के वाइब्रेशन से संपूर्ण डिटैच। क्योंकि संसार का वातावरण तो अनेक युद्धों का वाइब्रेशन फैला हुआ है। विश्व का तीसरा महायुद्ध आपस में संस्कारों का टकराव का वाइब्रेशन फैला हुआ है। इसलिए बस अपने ही भीतर की एकांत गुफा में डेड साइलेंस, कभी कभी सेवाओं के जंगल में भटक तो नहीं गए हैं। आए किस लिए थे इस दुनिया में? भगवान मिल गया, दिल कहता है तो बस अब एकांत में एक के ही प्यार के अंत में खो जाना ही खोजना है। अपनी अंतर गुफा में साक्षी बैठकर मैं देह से बिल्कुल अलग, डिटैच, आत्मा परमात्मा से गुणों व शक्तियों द्वारा धारणाओं को धारण कर संपूर्ण परमात्मा से योग युक्त होकर श्रृंगारित हो रही हूँ। मैं देवात्मा इसी एकांत में अनुभव होगा। गहरी अनुभूति, कोई रियलाइजेशंस, जिसमें पहला है समर्पण। बस सीखना है, किसी को सिखाना नहीं, सीखना है। दूसरा है मौन, संपूर्ण मौन। अब अगर दुनिया से दिन भर बातें कर रहे हैं तो भीतर जगत की यात्रा कब करेंगे? अब तो एकांत में आत्मा की सर्जरी, ऑपरेशन, चीरा लगाना है आत्मा को। क्या क्या भरा है, कितना कचरा, कितना मवाद, कितनी घृणा, कितनी द्वेष, कितनी ईर्ष्या, कितना दर्द, बेचैन, कितने भय, कितनी अज्ञात भावनाएं जो कि ढकी रहती है। सेवाओं की वजह से, बाहर मुखी की वजह से, बोलने की वजह से जो देख नहीं पाते। और तीसरा है अकेले, अकेले हो जाना, सबके बीच में रहते हुए अपनी संपूर्ण यात्रा का दर्शन करना। बचपन से लेकर आज तक क्या क्या किया,
कहाँ गए, कौन माता पिता हैं, किस शहर में, किस गांव में, किस स्कूल में पढ़े, कब परिचय मिला परमपिता परमात्मा का, कौन कौन से विघ्न आए, किस किस से लड़ाई झगड़ा हुआ, किस से मित्रता हुई, वर्तमान में क्या कर रहे हैं, बस सतत स्वयं से व सर्व के सद्गति दाता से बातें करते रहना है। मनुष्य से बहुत बातें की, बस दुख, दर्द, चिंता, परेशानी के सिवाय आज तक मिला कुछ भी नहीं। अभी तक मनुष्य पीछे पड़े रहते हैं, यहाँ तक कि अपने भी लौकिक चाहे अलौकिक संबंधी भी सूक्ष्म माया की परतों के कारण ईर्ष्या, कच्चे कान, बस सुना और नफरत, घृणा कर दिया। निरंतर माया चली आ रही है और देख लिया अब कोई रिश्तों से मदद मिलना नहीं है, बस केवल एक ही भगवान से सब कुछ मिलना है। बस वैराग्य, संपूर्ण वैराग्य। जिसे समझते थे ये बहुत अच्छे हैं, वो देखा मोह का विस्तार था। अब सबसे डिटैच, एकांत, बस परमात्मा उपहार पाना है। बस एक के अंत में खोकर जीवन के लक्ष्य को ध्यान में रखकर लक्षण धारण करने हैं। दिन भर में अनेक रोल निभाते निभाते देख लिया, एक ही का अनेक रिश्ता, कभी पत्नी के साथ अलग अलग रोल, कभी बच्चों के साथ पिता का रोल, कभी बेटे के रूप में माँ से जुड़ा रोल, कभी भाई बहनों से निभाता रोल। एक रिश्ते रूप, एक रिश्ते अनेकों में बस अपने से पूछना है, मैं कौन, हु आई एम, हु आई एम। इतने सारे किरदार निभाए हैं। अब इस एकांत का लक्ष्य रखना है। अब सारी सेवाओं से निवृत्त होकर के सबसे डिटैच परमात्मा के सिवाय विस्मृति हो नहीं सकती दुनिया की। अब बस 24 घंटे जागरूक, स्मृति के सिवाय विस्मृति हो नहीं सकती। दुनिया की अब 24 घंटे जागरूक अवस्था, स्मृति प्रभात कैसे उजाला हो। बस निरंतरता, ब्रह्मचर्य, संपूर्ण टोटल ब्रह्मचर्य, मूड ऑफ समाप्त। इस नर्क से ऊपर बस देख लिया ये दुनिया, अति का अंत नजदीक दिख ही रहा है।
आनंद, अनुशासन से ब्लिसफुल, ओनली डिटैच। अब अवचेतन मन जागृत रहे, मन से ऊपर श्रेष्ठ, सर्वश्रेष्ठ से कनेक्ट, बस ऊपरी ऊपरी उड़ाने बंद, बस अब नीचे रहना है। अचानक 10 साल लड़ाई हुई थी किसी के साथ, सामने आ गया, घृणा पैदा हो गई, नफरत हो गई। ये घाव को हीलिंग्स में बदलना है। ये छिपे हुए घाव को खत्म करना है, प्रेममयी हीलिंग देना है। बस सर्व गुणों से क्रांति लाकर शांति लाना है, हमें ही स्मृति में आना, जिसके 7 सूत्र हैं। उन 7 सूत्रों में पहला सूत्र है स्वयं की सजगता, जागरूक, सदा जागरूक होके रहना है। बैठो, सोचो, सुबह से रात तक खुद को देखना। अमृत वेले से 5 बजे तक आत्मा के सारे घाव को भरना है, नफरत खत्म करना, अपने की हीलिंग अपने आप को देना है। आत्मा में ट्रिगर है, प्योरिटी पर विकारों की इतनी मैल भर चुकी है, मन मैला विचारों से भरा, जिससे जागरण में लाना है। यह सिर्फ बोलना नहीं है, मैं अनासक्त हूँ, स्वयं की खोज करनी है। जागरण, अवेयरनेस, अवेकनिंग, होशपूर्वक जीवन हो। सेकंड है कनेक्शन। कनेक्शन किससे? आत्मा का परमात्मा से। परमात्मा के साथ रिश्ता पूछना, मैंने बहुत कुछ किया, कंफ्यूज हो गया, अब स्वयं से बात करना है। किसी पॉइंट पर सारा खेल प्रोग्रामिंग करनी है अपने से। अमृत वेला मिस होना दंड है। अब ये नहीं कि सेवा करते करते थक गए, क्लास थी, सत्संग सुना, मुरली सुना, घर बार परिवार भी देखना, ये सब होना ही है। सोते समय अंतिम संकल्प उठते समय पहला संकल्प बन जाता है। इसलिए सोते समय सारे वाहियात और बाहरी बातों से, मोबाइल, टीवी, सब बातों से मुक्त, क्योंकि अंतिम संकल्प अमृत वेले का पहला संकल्प होता है। अचानक जब परिस्थितियाँ आती हैं तो सबसे पहले ज्ञान, मुरली, सत्संग छूटता है, फिर अमृत वेला छूटता है। अचानक विरोध, निंदा, ग्लानि सब होना है। उनसे सुख भी दुख भी मिलना ही है।
जिनकी पालना की वो कहेंगे हटाओ, होगा, बस कर चुकतू हो रहा है। जो ऐसे बोले इनको हटाओ तो ऐसा महसूस करिए कि मेरा कर्ज चुकतू हो रहा है। उसके प्रति कोई भी संकल्प नहीं चलाना है, एकदम साक्षी भाव देखना है उसे। सारे कर्ज खत्म हो रहे हैं, संबंध बस हमारा एक परम पिता परमात्मा से। तीसरा है प्रैक्टिस, अभ्यास। वो संगीत है शरीर देखने की कितनी प्रैक्टिस हो गई है, कितना शरीर से लगाव हो चुका है। सुंदर दिखने की भूख, कितना मन भटकता है। रसरी आवत जावत सिल पर निशान, गिर कर उठना महानता है। रात को सोते समय मर गए, डेड साइलेंस। उठते उठते सोचो अभी अभी जन्म हुआ, परम धाम से आत्मा आई है। नई उमंग उत्साह, कल जो हुआ तुरंत हर पल कैंसिल। अब मत करना है कुछ भी नया, आगे बढ़ना है उमंग उत्साह के साथ। चौथा है मोह। कोई आकर कहे तुम बैठे थे ना, बहुत अच्छा दिखते रहे। जहाँ मोह है वहाँ पीड़ा निश्चित है। उससे भी मुक्त रहना, खुद भी मुक्त रहना है। मैं उसका हूँ, उसके कार्य के लिए हूँ, बस दिखता है। कितना प्यार है एक दूसरे के लिए, कोई प्यार नहीं, ये अटैचमेंट है, अटैचमेंट। मोह है, मोह। कुछ समय बीता, यदि पत्नी ने शरीर छोड़ा तो दुख, किसी और अटैचमेंट में हमेशा अनअटैचमेंट रहना है। मोह मुक्त जीवन जीना है। ऐसा नहीं एक से डिटैच तो दूसरे से अटैच, लिविंग लॉर्डिंग। और पांचवा है महान विचार, श्रेष्ठ सर्वश्रेष्ठ विचारों से भरपूर। सत्संग मुरली से खाली होकर विचार करना है, हर विचार का ऑपरेशन करना है। सिर्फ मन या कन रस नहीं, महान संकल्प, मोस्ट पॉइंट या सिर्फ पॉइंट 5 पॉइंट लिखना, बस फिर सोचना नहीं, बुद्धि डल हो जाती है। उस पॉइंट पे चिंतन करना, मंथन करना। जितना चिंतन मंथन होगा उतना गहन रहस्य का राज उन 5 पॉइंटों से निकलता जाएगा। और अगला है 6वां पॉइंट,
फूड, भोजन। अध्यात्म में भोजन बहुत ज़रूरी है। हल्का भोजन, पके से मुक्त रहें। 3 बार खाना शरीर के साथ अत्याचार है। भोजन में शक्ति नहीं, विचारों में शक्ति है। तो जितना हो सके जो भोजन रहे हमारा अल्प आहार रहे। सुबह का भोजन 9 बजे के अंदर भरपूर हो जाए और बाकी सेकंड भोजन अल्प आहार के रूप में रहे नुमा शाम के पहले। धीरे धीरे सप्ताह में एक दिन व्रत का हो, मन से भी, मुख से भी, अन्न से भी। जितना हो सके अल्प आहार जीवन का है स्वच्छ व्यवहार। आत्म अभिमानी स्थिति बहुत सुंदर बनती है अल्प आहार से। और अंतिम पॉइंट आता है महान आत्माओं का संग, ग्रेट कंपनी, अच्छे लोगों का संग। क्योंकि कहते हैं संगत से गुण आते हैं, संगत से गुण जाते हैं। तो मेरे भाइयों, प्रेम में रस है, उनसे संगत करना है। वैराग्य शरीर से डिटैच, आलिंगन करें, इनसे मिले, उनसे मिलूं, इन सारे से वैराग्य। कुंभकर्ण की तरह ज्ञान सुन रहे हैं, सत्संग सुन रहे हैं और दूसरे कान से ज्ञान निकल रहा है। ऐसा नहीं। शुरू में साधन कम थे पर तपस्या बहुत थी। प्रकृति को देखो, समुद्र, गार्डन, नहर, झील, पक्षी, हरियाली पर ऊर्जावान जल्दी हो जाते हैं। ब्रह्मचर्य पर हमें अटेंशन देना है। और चाय कॉफ़ी तो बेहोशी का अमृत है। अंत में मैं इतना ही कहूँगा सभी भाई बहनों को कि एकांत वो रहस्य है, वो जीवन है कि अंतर्मुखी की गुफा में हमें खो जाना है। कहते हैं अंतर्मुखी सदा सुखी, बाहरमुखी सदा दुखी। भीतर 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 का हम डेफिनेशन करें, मैं भीतर गया तो मैं भीतर गया। मैं भीतर गया तो मैं भीतर गया। तो अगर भीतर अंतर जगत की यात्रा करनी है तो एकांत में जाना पड़ेगा, शांत होना पड़ेगा। होते हुए युद्धों से हमें निवृत्त होना पड़ेगा। जो हमारे ही अंतर द्वंद्व चलते हैं उन युद्धों से मुक्त होना पड़ेगा। तो इसी के साथ मेरा अंतिम संदेश, अंतिम गुजारिश यही है
सभी भाई बहनों से कि एकांत एक के अंत में खो जाइए और खो जाना माना स्वयं को खोजना है और खोजना में ही बनती है अंतर जगत की योजना। तो आइए बनाते हैं हम कैसा होगा हमारा अगला दिन, कैसा होगा हमारा अगला पल। खो जाए एकांत की अंतर्मुख की गुफा में और खुद से बातें करें और खुदा से बातें करें। इसी के साथ हम पुनः मिलेंगे साक्षी भाव के साथ हर बुधवार आपके साथ एकांत, साक्षी, मौन इनके सानिध्य में मिलते रहेंगे। जुड़ते रहिए। लाइफ इज़ वेलनेस ह्यूमन। ओके, बेस्ट ऑफ लक, गॉड ब्लेस यू, हैव ए नाइस डे। प्रणाम, नमस्ते, सत श्री अकाल, सुप्रभात। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। गुड मॉर्निंग, बेस्ट ऑफ लक।